गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास शुरू हो चुकी है। सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम बता दें कि यह क्लास प्रतिदिन 10 बजे से चलती है और इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आप लोग देखना चाहें तो रिकॉर्डिंग हम आपके ग्रुप में डेली भेज देते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही किसी भी कारणवश, क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब चलाना तो आप सभी लोग जानते होंगे। आप यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जाने के बाद अपना एक चैनल बनाया गया है यूट्यूब पर। वो चैनल है जीआईटी एजुकेशन के नाम से। जितना भी क्लास पढ़ाया जाता है उस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग इस यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जब आपको समय मिले, जब आपको नेटवर्क अच्छा मिले, तो आप इस तरीके से जीआईटी एजुकेशन सर्च करें यूट्यूब पर। इस तरह वीडियोज मिलेगी। अगर वीडियोज आपको क्रम से देखनी है तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस लाइव क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाएं और यहाँ पर जो भी क्लास है ये सारी क्लास आपको दिखाई देगी। देखिए, डे फर्स्ट यानी पहले दिन की क्लास है ये, और ये डे सेकंड डे की क्लास है। और इससे ज्यादा क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग हमसे, वो भी अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर उसका लिंक शेयर कर रहे हैं, चैनल भी बता रहे हैं। और अच्छी बात तब होगी जब आप इस चैनल को खोलें, खोलने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा कि आज फला सर ने ये वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस समय डिजिटल माध्यम से जितना भी ज्यादा हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। क्योंकि लॉकडाउन का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सुनने में आ रहा 3 मई तक चलेगा, लेकिन 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा ना। हम लोग की कोचिंग खुलने के लिए कब गवर्नमेंट परमिशन देगी ये भी कंफर्मेशन तो नहीं है। तब तक जो समय हम लोग का वेस्ट जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, उसको थोड़ा सा पढ़ाई में लगाते हैं। अपनी उंगलियां जो फेसबुक पे चलती हैं उसको थोड़ा सा पढ़ाई में लगाइए आप लोग। ठीक है, 1 GB डाटा डेली मिलता है, 1 GB डाटा बहुत होता है। 1 GB डाटा में ही मोबाइल कनेक्ट करके हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं और अपना व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चलाते भी हैं। 1 GB डाटा बहुत है। 1 GB डाटा से हम 2 क्लास पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह आप YouTube पर जाकर अपने चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर डे की आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको ग्रुप में पूछें, ठीक। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप फोन करें, हर संभव आप लोगों की हेल्प कर जाएगी। बस आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई पे अपने ध्यान दीजिए, किसी तरह थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया। आज कीबोर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को जानना है माउस क्या है, ठीक। देखिए, ये जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी उनको जरा सा भी नहीं आता, वो भी शुरू से सीख सकें और आप लोगों के साथ बराबर आ सके। इसलिए फंडामेंटल की क्लास बिल्कुल आपके साथ शुरू से शेयर की जा रही है। जो पुराने वो भी इंटरेस्ट के साथ देखें। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन लगेंगे फंडामेंटल का रिवीजन करने में। 4 दिन बाद आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डेली आप लोग क्लास अटेंड करें, डेली ऑनलाइन आए, डेली पढ़ें, जो दिक्कत आ रही है उसको शेयर करें, बताएं, दूसरों की हेल्प करें। देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज है ना दुनिया में, जिसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही वो ग्रो करेगा। नॉलेज ये सोचो कि हम छुपा कर रख लें तो छुपाने से नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आपको जो चीज आ रही है, अच्छी चीजें हैं, दूसरों के साथ शेयर करिए, उसको बताइए कि ये चीज ऐसे हो सकती है, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो आप लोगों के चित्र में के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर माउस का चित्र है। अभी देखिए, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो गया है, इसलिए हम वेबकैम को बंद कर दे रहे हैं, ठीक। जैसे कल आप क्लास देखते थे वैसे क्लास देखिए, हमारा फोटो तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो माउस शुरू करते हैं। माउस हम जानते हैं कि माउस एक ऐसा उपकरण है जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। स्क्रीन के एक पर्टिकुलर हिस्से को एलोकेट करता है।
यानी अगर हमें कोई फाइल ओपन करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई चीज सेलेक्ट करना है, कहीं पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, तो ये सारी चीजें हम माउस के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो माउस काफी यूजफुल है हमारे लिए। माउस में 3 प्रकार की बटन होती है, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन एंड राइट बटन। लेफ्ट का मतलब बायां बटन, स्क्रॉल व्हील जो स्क्रॉल बटन है उसके लिए है, बीच वाला बटन जो होता है। राइट बटन राइट क्लिक के लिए इस्तेमाल होता है। और माउस हमारा देखा जाए तो 2 तरह का आता है। यहाँ पर चित्र में जो दिखाया जा रहा है ये PS2 माउस है। PS2, तो PS2 माउस पहले के समय में आता था, आज के समय में बहुत कम आता है। आता है ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो गया है, आता है लेकिन अब ये बहुत कम आता है। ठीक, तो माउस का कलर हम लोग यहां से ये देखिए, हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्ट है ना, ये पोर्ट हमारा माउस का, और उसके बगल में जो ये पर्पल कलर का, पर्पल का मतलब बैगनी। हाँ, लड़कियां कलर पहचान लेती है, लड़कों को कलर पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम बता दें ये ग्रीन माउस के लिए है, और ये जो पर्पल कलर का है यह कीबोर्ड के लिए होता है। तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो, ये जो ग्रीन वाला वायर होता है ये माउस में होता है, और ये जो है उसमें होता है कीबोर्ड में, और ये दोनों चीजें होती है हमारे माउस के लिए। और ये जो यूएसबी है, PS2 के बाद हमारा यूएसबी आने लगा। यूएसबी को लाने का मेन उद्देश्य ये था कि PS2 जो है प्लग एंड प्ले नहीं होता था, जबकि यूएसबी हमारा प्लग एंड प्ले होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब लगाइए और चलाइए। चलते हुए कंप्यूटर में PS2 माउस लगाएंगे तो माउस काम नहीं करेगा, पहले माउस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो माउस वर्क करेगा। लेकिन यूएसबी क्या है, आप कंप्यूटर आपका चल रहा है, कोई दिक्कत आई, आपने माउस प्लग किया और माउस प्लग करते ही चलना शुरू कर दिया, यह चीज हमारा कहलाता है प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले फीचर्स हमारा जो है आता है माउस के लिए, और कीबोर्ड के लिए, दोनों के लिए यूएसबी पोर्ट्स आते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें 3 प्रकार के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल व्हील एंड राइट बटन। माउस 2 प्रकार का होता है, PS2 माउस और यूएसबी माउस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब यहाँ माउस के बारे में कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले ध्यान समझिए माउस क्या है। ए माउस इज द पॉइंटिंग वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। वाइडली यूज का मतलब ज्यादा प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। एज द माउस मूव, जैसे माउस आपका मूव करता है, चलता है, इसका मूवमेंट स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। जो आपका कर्सर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। 4 मेन फंक्शन ऑफ माउस। माउस के 4 मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा राइट क्लिक, चौथा ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लिक का मतलब ये होता है लेफ्ट बटन को एक बार दबाना, इससे हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट का मतलब फाइल या फोल्डर, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो अगर हम माउस से किसी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइल हमारी सेलेक्ट हो जाती है, इसका मतलब यही है। डबल क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन हो जाता है, यानी फाइल ओपन हो जाती है, फोल्डर ओपन हो जाती है। राइट क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑप्शन आपको दिखाने लगते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ और क्या क्या एक्टिविटी की जा सकती है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलता है। अब इन चारों चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि माउस कैसे हमारा वर्क करता है। हम आते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आने के बाद ये हमारा जो है दिख रहा है एक फाइल, और यह फाइल, अभी देखिए फाइल आपको दिख नहीं रहा होगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है।
यानी सिंगल क्लिक करने से कोई फाइल हमारी सिलेक्ट हो जाती है। हमने इस फाइल पर क्लिक किया तो सिंगल फाइल क्लिक करने से सिलेक्ट हो जा रही है। ठीक, तो अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज हमारी सिलेक्ट होगी, और अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो चीज हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो क्लिक करने से वो चीज सिलेक्ट होती है, और अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाती है। अब देखिए, जैसे आपका माउस चलता है स्क्रीन पर, ये पॉइंटर स्क्रीन पर आपके घूमने लगता है। जैसे जैसे माउस घूमता है उसका पॉइंटर भी उसी के साथ घूमता है। राइट क्लिक से क्या होता है वो चीज समझिए। देखिए, जब हम किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन हमको दिखाने लगता है। तो ये हमारा राइट क्लिक का इफेक्ट है। इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है, पिन टू क्विक एक्सेस आ रहा है, तमाम ऑप्शन आ रहे हैं। तो राइट क्लिक का मतलब है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? किसी भी फाइल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, जैसे ये फाइल यहाँ पर है ना, हम इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं नीचे, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का लगता है। यहां से आप यहाँ पर ले जाना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए, ठीक। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट होता है, फिर इसको हम ड्रैग करते हैं और जहां छोड़ना होता है वहां पे ले आकर ड्रॉप करते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल अपोजिट है, और ये दोनों साथ में होता है। जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ में देखिए, सांसों का लेना, हम सांस लेते हैं फिर सांस को छोड़ते भी हैं, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को देखना है, कई बार आप अपने कंप्यूटर में ट्राई करेंगे कि आप कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, लेकिन वो चीज वहां पर जा नहीं रही है। तो इसका कारण क्या है वो चीज समझिए। आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक व्यू का ऑप्शन है। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज का। डेस्कटॉप पर खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, व्यू के ऑप्शन पे जाइए और एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज का। अगर आपने ऑटो अरेंज पर क्लिक कर दिया तो सारे फोल्डर ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। सारे फोल्डर आपके ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। अब अगर आप किसी फोल्डर को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाएं, जैसे इस फोल्डर को मैंने यहां से ले गए और यहां पर रख दिया, तो देखिए यहां पर रुक नहीं रहा है। अब हमारा ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जा रहा है। देखिए, हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप किए, अगेन वापस आ गया, ड्रैग करके ड्रॉप किए, अगेन वापस आ गया, ड्रैग करके ड्रॉप किए, अगेन वापस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज को इनेबल कर रखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोल्डर को व्यवस्थित करें, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये जो ऑटो अरेंज का ऑप्शन है इसको हटा देते हैं, तो जिससे हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो गया माउस के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको, कि माउस से हम 4 काम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज, क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, डबल क्लिक, ऑब्जेक्ट को ओपन करना, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब फाइल और फोल्डर से, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑप्शन को देखना। चौथा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को यानी फाइल और फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप में ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपके सामने दिक्कत आए, इसलिए मैंने इसको इसी समय बता दिया। अब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और आपको मिलेगा। देखिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा व्यू। व्यू में जब आप लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं ना, तो सारे आइकन आपके बड़े बड़े हो जाते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा बड़ा हो गया कि पूरा डेस्कटॉप भर गया। ठीक, अब ये अरेंज नहीं है, अब इसको अरेंज करना है तो राइट क्लिक करें, व्यू पर जाएं, फिर ऑटो अरेंज कर दें तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन आइकन क्या है, बड़े बड़े हो गए। अब हम राइट क्लिक करें और व्यू पर जाएं, मीडियम आइकन पे करेंगे तो छोटे छोटे हो जाएंगे, मीडियम साइज पे हो जाएंगे। व्यू पे करेंगे, स्मॉल करेंगे तो और छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक, ये 3 आइकन को देखने के 3 तरीके हैं। अब अगला प्रश्न हमारा उठता है कि व्हाट इज आइकन। सर, ये आइकन क्या होता है? तो बच्चा, आइकन का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का जो सिंबल होता है वो उसका आइकन कहलाता है। ठीक, आइकन देखो हम लोग डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे
आप कमल देखते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, हाथी देखते हैं तो कहते हैं बीएसपी का है, साइकिल देखते हैं तो कहते हैं सपा का है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं अपने सामने, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आइकन होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि भाजपा का आइकन कैसा है, कमल का फूल, सपा का आइकन साइकिल है। तो आइकन मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक लोगो, एक मोनोग्राम, जिससे उस चीज को रिप्रेजेंट किया जा सके। समझा रहा ना? तो आइकन वो सिंबल्स हैं जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आपके ऐप में भी आइकन होते हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आप नाम, उसका नाम नहीं लिखा हुआ तो भी आप बता देंगे फेसबुक का है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपका अटैचमेंट है वहां पर। आप कहीं पर ऐसा ऐप देखेंगे तो आप कहेंगे फेसबुक का है। तो चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करने पर व्यू पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो डेस्कटॉप आइकन। अगर यहाँ से आप हटा देंगे ना तो डेस्कटॉप के सारे आइकन गायब हो जाएंगे। ये देखिए, हो गए ना गायब। तो अगर हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे करेंगे और शो डेस्कटॉप आइकन पे करेंगे तो फिर सब वापस आ जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर आएंगे और व्यू पे आने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन पर हटा देंगे चेक मार्क, तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। माउस के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना, माउस में क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये सारी चीजें। आपको जो भी चीज नहीं समझ आ रही है, नए बच्चों के लिए मैं दोबारा बता दूं। ऐप पर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उस पर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप उसको टाइप करें, टाइप करके भेजें, उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अगला स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, ध्यान से देखिए। चित्र में आप लोगों के सामने स्कैनर दिख रहा है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम फोटो, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब कि जो भी फोटो था उस फॉर्मेट को हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से फायदा ये होता है कि हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अपना फोटो भेजिए, फोटो आपके पास है, फोटो उड़कर तो मेरे पास आ नहीं जाएगा। आप क्या करते हैं, उस फोटो को मोबाइल में क्लिक करते हैं। जैसे मोबाइल से आप पिक्चर क्लिक करते हैं तुरंत ही आपके मोबाइल में एक उसका इमेज बन जाता है। अब जो इमेज बना वो उसका क्या हो गया, डिजिटल फॉर्मेट हो गया। और उस डिजिटल फॉर्मेट को आप आसानी से व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी भी मैसेंजर के जरिए आप आसानी से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्कैनर का सबसे मेन चीज, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को हमें शेयर करना है तो हम किसी भी पेपर को स्कैनर से स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको आसानी से किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है अगर उसको कंप्यूटर में सेव करना है तो हम उसको क्या करते हैं, स्कैनर से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। हार्ड डिस्क की पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट आदि को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। हार्ड डिस्क में जितने भी पिक्चर, वीडियो, ये सारी चीजों को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जितने भी हमारी हार्ड कॉपी हैं उन सारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जब तक पेपर कोई मेरे हाथ में था तब तक वो हार्ड कॉपी था, और जैसे पेपर को पिक्चर हमने बना लिया सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया। तो किसके थ्रू हुआ, स्कैनर के थ्रू। इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों को जानना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, उस चीज को ध्यान समझिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करता है, अर्थात एक टेक्स्ट फाइल बना सकता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है। ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर के छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर ये और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज के रूप में कन्वर्ट करता है। फिर प्रत्येक अक्षर के बिटमैप की तुलना ओसीआर फॉन्ट से करता है और मैच करने पर उन्हें
कैरेक्टर्स में बदलता है एंड मेनी मोर। देखिए अब इसको समझते हैं। कोई भी नोट्स था मेरे कॉपी में था, मुझे उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में लाना है, तो हम OCR का प्रयोग करके आसानी से ला सकते हैं। जैसे OCR से उस कॉपी पर हम क्लिक करेंगे और सब कुछ स्कैन होके हमारे मोबाइल में आ जाएगा। लेकिन जो बुक है या हमारी कॉपी है वह उसमें कब तभी आएगा जब वो एक स्पेशल फॉन्ट का हो, जो OCR के द्वारा अप्रूव हो, OCR का स्टैंडर्ड फॉन्ट। तो केवल उन्हीं फॉन्ट के अक्षरों को स्कैन करके वो आपके मोबाइल फोन में ला सकता है। यानी ऐसा नहीं कि किसी बुक को हम OCR से स्कैन कर सकते हैं। उस बुक को अगर स्कैन करना हो तो सबसे हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस बुक का फॉन्ट कौन सा है, फिर उस फॉन्ट को अपने OCR स्टैंडर्ड से मैच कराना पड़ेगा। फिर उस बुक्स को हम स्कैन करके अपने स्मार्टफोन में, अपने डिजिटल डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। आपके सामने चित्र में ये दिखाया जा रहा है। जॉयस्टिक तो आप लोगों ने बहुत देखा है। आजकल मार्केट में देखिए बच्चे इससे वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था तो ये जॉयस्टिक बहुत यूजफुल होता था और इसी जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। तो जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा भी जा सकता है। यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम खेलने के काम आता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेन, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों, एयरप्लेन आदि में जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक को चारों ओर से घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं। जॉयस्टिक को चारों दिशा में बराबर जानकारी देता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल की जानकारी को आसानी से पढ़ सकता है और उनके आधार पर अपना काम कर सकता है। तो जॉयस्टिक के बारे में इतनी सारी चीजें आपको बताई गई। सबसे पहला चीज समझिए, जॉयस्टिक तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल बच्चे करते हैं अपना गेम वगैरह खेलने में। वीडियो गेम में देखिए तो बच्चे ज्यादातर इस्तेमाल इसका करते हैं। इसका इस्तेमाल करता है क्रेन को चलाने में, ट्रकों में गियर वगैरह देखिए चेंज करने के लिए ऐसा ही डिवाइस होता है, जॉयस्टिक की टाइप का ही है, वो भी उसी फैमिली का ही है। पहिएदार कुर्सियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कैमरे होते हैं जो 360 डिग्री रोटेट करते हैं, वहां पर जो भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है उनका रोटेशन कंट्रोल करने के लिए। जितने भी एरोप्लेन हैं उन एरोप्लेन में भी इनके इस्तेमाल किए जाते हैं, एरोप्लेन इनको ऑपरेट करने में। ये सारी चीजें जॉयस्टिक से होती है। जॉयस्टिक इस्तेमाल करने से फायदा क्या है? ये शुरू के कामों को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उपयोगी होता है। इसकी काम करने की क्षमता काफी अच्छी होती है। यह आसानी से चलाने के काम में आता है। ये 3D तरीके से चलने के भी काम आता है। यह रेसिंग और मिसिंग गेमों में काफी अच्छे से काम करता है। अब है माइक्रोफोन डिवाइस। माइक्रोफोन डिवाइस क्या है? देखिए, अगर हमको अपनी आवाज अपने कंप्यूटर में ले जानी है तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी माइक्रोफोन वॉइस इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर माइक्रोफोन नहीं है तो हमारी आवाज हमारे कंप्यूटर में नहीं जा सकती। लैपटॉप में माइक्रोफोन इनबिल्ड होता है। आप लैपटॉप में देखेंगे तो टच पैड के पास आपको माइक्रोफोन इनबिल्ड मिलेगा। अगर वो माइक्रोफोन इनबिल्ड ना होता तो आपके साउंड आपके कंप्यूटर के पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन डेस्कटॉप में माइक्रोफोन नहीं होते हैं, इसलिए डेस्कटॉप में जब भी हमें अपनी साउंड डेस्कटॉप में ले जानी है, अपने कंप्यूटर में ले जानी है, तो हम वहां पर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। आप जो बोलते हैं ना वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, लेकिन वो सिग्नल कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए सकते क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है। हम जानते हैं कंप्यूटर एक डिजिटल उपकरण है जो 0 और 1 को केवल समझता है। तो वहां पर जो माइक्रोफोन हमारा है ना, वो माइक्रोफोन हमारा उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी आपकी साउंड जो एनालॉग सिग्नल के रूप में थी, उस एनालॉग सिग्नल को उसने डिजिटल भाषा में कन्वर्ट कर दिया। माइक्रोफोन को शॉर्टकट में माइक भी कहते हैं। माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल वर्सलाइन ने 1877 में किया था।
माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर, ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन एक ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी जो साउंड आपने बोला उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। नेक्स्ट चीज वेबकैम, इससे तो आप लोग परिचित ही हैं। हर लैपटॉप में आजकल देखिए वेबकैम लगा होता है, लेकिन अगर डेस्कटॉप में भी अगर आप वेबकैम चाहें तो अलग से ऐसे कैमरे आते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप के मॉनिटर के ऊपर एक कैमरा दिखाया गया है, ये देखिए ये हमारा वेबकैम। वेबकैम ये अलग से भी आता है। कुछ वेबकैम है तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो है माइक भी इनबिल्ड होता है, यानी एक ही वेबकैम से आपका साउंड भी कैप्चर हो जाएगा और आपकी वीडियो भी कैप्चर हो जाएगी। तो इंटरनेट पर आपको अगर किसी से चैटिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है इंटरनेट के थ्रू, आजकल तो एंड्रॉइड फोन का जमाना है, एंड्रॉइड फोन में ये सब चीजें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन पहले के समय में जो एंड्रॉइड फोन नहीं थे तो लोग कंप्यूटर के थ्रू बात करते थे, तो वहां पर वेबकैम ज्यादा इस्तेमाल होता था। अब एंड्रॉइड फोन आ जाने के साथ साथ वीडियो कॉलिंग आपके एंड्रॉइड फोन से जाती है, तो लोग वेबकैम का अपना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अभी भी बहुत जगह वेबकैम का इस्तेमाल हो रहा है। इसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है। यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर वेबकैम होना जरूरी है। वेबकैम जो है वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप, यानी सब पूरा नाम वेब कैमरा है, इसको शॉर्टकट में वेबकैम भी बोला जाता है। वेबकैम से वेबकैम ये वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम यानी वास्तविक इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्ट्रीम कर सकता है। जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव, व्यू और सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आप इसे इंटरनेट और ईमेल के अटैचमेंट के जरिए भी, जैसे देखिए लाइव स्ट्रीमिंग क्या है। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब रियल टाइम आपकी पिक्चर शो हो। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, जैसे देखिए मैंने अपना वेबकैम इनेबल किया, अब देखिए मेरी फोटो आप लोगों के सामने दिख रही है, यानी ये एक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आपको मेरी साउंड भी सुनाई दे रही है और आवाज भी फोटो भी दिख रहा है। तो ये क्या है, ये लाइव स्ट्रीमिंग है। समझ में आ रहा ना, ये चीज हमारी लाइव स्ट्रीमिंग कहलाती है। तो वीडियो कॉलिंग करते समय ये लाइव स्ट्रीमिंग सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। समझ में आया? तो यह ऑप्शन होता है वीडियो कैम के द्वारा, वेब कैम के द्वारा। ये लैपटॉप के वेब कैम का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो कॉलिंग के समय ऑनलाइन क्लासेज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आप लोग टीवी में देखते होंगे आजकल मोदी जी बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे कहती है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर एक ही समय में सब लोग लॉग इन करते हैं, एक दूसरे से लिंक शेयर किए जाते हैं और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, बन गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बस सबके पास वेबकैम होना जरूरी होता है, इसलिए सबकी चित्र दिखती है। टीवी में देखें आजकल खूब आ रहा है, उधर से योगी जी बैठे, उधर से मोदी जी बैठे, उधर सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं फेस टू फेस। अगर नेटवर्क की कैपेसिटी अच्छी होती है ना, कि जो क्लासेज हम आपके सामने चला रहे हैं इसमें भी आपका वेबकैम इनेबल किया जा सकता था कि आप हमारी शक्ल को देख सकते हैं और हम आपकी शक्ल को देख सकते हैं। शक्ल मतलब चेहरे को, समझा? लेकिन उसके लिए नेटवर्क बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, बहुत ही बेहतर होना चाहिए। अभी उतना बेहतर नेटवर्क गांव में स्टेब्लिश नहीं है कि आप लोग वो काम कर सकें। ठीक है, जिसके पास नेटवर्क अच्छा है वेबकैम के थ्रू भी ये काम ऑनलाइन कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसमें क्या होता है, बिल्कुल फेस टू फेस, ऐसा लगता है बिल्कुल हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग का बिल्कुल इफेक्ट आता है। तो वेबकैम था इसलिए मैंने वेबकैम इनेबल करके आपको दिखा दिया कि वेबकैम के द्वारा हम कैसे जो है वर्क करते हैं। आगे बढ़ा जाए, पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या है। क्वेश्चन आए हैं, आज क्वेश्चन बहुत कम लोग देखें, केवल 3 क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं।
अरुण सर बोल रहे हैं यस सर, ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है। साजिद अली बोल रहे हैं सर बड़ा करके दिखाइए। क्या बड़ा करके दिखाएं? विशाल रोनियार का क्वेश्चन है, आइकन को छोटा या बड़ा करने का एक तरीका यह भी है कि विंडो को प्रेस करके रहिए और स्क्रॉल। हाँ, वेरी गुड। ये तो ऑप्शन मैं भूल गया था बताने के लिए, ये तो काफी अच्छा सजेस्ट किया, अभी हम बता रहे हैं, अभी सब लोगों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। देखिए विशाल रोनियार ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि हम विंडो की को प्रेस करके, विंडो की को प्रेस करने के बाद अगर हम जो है स्क्रॉल, माउस में जो स्क्रॉलिंग बटन होती है उससे अगर उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी हमारा आइकन छोटा बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद सोनू भारती बोल रहे हैं सर स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट? स्कैनर बाबू एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के थ्रू हम कोई भी पिक्चर और इमेज इस कंप्यूटर में भेजते हैं, यानी कंप्यूटर में इन कराते हैं। तो जिन उपकरण का प्रयोग करके हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस कराते हैं, इसलिए स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला है सर आज क्लास का वीडियो भेज दीजिएगा। मैं तो डेली भेजता हूँ वीडियो, डेली आप देखेंगे शाम को 4, 5, 6 बजे तक वीडियो भेज दिए जाते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब वीडियो भेजने के बाद आप लोग उसको देखते नहीं। अरे उस वीडियो को देखिए, उसको चलाइए, अच्छा लगे तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल में, ऑफलाइन भी उसको देख सकते हैं। एक बार यूट्यूब पे डाउनलोड कर लेंगे तो उसको फिर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, अगर नेटवर्क भी देख सकते हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है कि स्ट्रीमिंग सही से नहीं हो रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आवाज सही से नहीं आ रहा है, सारी दिक्कत वहां पे दूर हो जाएगी। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन सहद फहद दिलसाद ने पूछा है, सर वेब कैमरा बाहर से कनेक्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आजकल यूएसबी वेब कैम आते हैं, जैसे आपके माउस होते हैं ना यूएसबी बेस पे होते हैं, यूएसबी आप लोग जानते हैं ना, ये देखिए ये यूएसबी है, दिख रहा है ना, तो ये यूएसबी पोर्ट है। देखिए कैमरे की तरफ देखिए सभी लोग, ये यूएसबी है। तो ऐसे पोर्ट के भी कैमरे आते हैं जिसको आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। वेब कैम आता है, आप उसको आसानी से कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जितना अच्छा कैमरा आप परचेज करें तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर करता है, उसको अलग से किया जा सकता है। ठीक, अभिषेक कुशवाहा बोल रहे हैं जी सर। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन पुटअप करना है अभी तक जो पढ़ाया गया है, कि क्लास को आगे बढ़ाई जाए? आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बिल्कुल फ्रेंकली आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। चलिए, तो अभी किसी और का क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन है सैयद फहद दिलसाद, सर वाईफाई वाला वेबकैम आता है क्या? वेबकैम वाईफाई वाला, वाईफाई का वेबकैम मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, लेकिन इस पे थोड़ा हमें डाउट है क्योंकि कभी मैंने ऐसा वेबकैम परचेज नहीं किया। आप इसको एक बार गूगल पर सर्च करिए कि वाईफाई वेबकैम के नाम से देखिए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट उपलब्ध हो। तो इसमें मैं मेरा डाउट है, इसलिए मैं कंफर्म इसको नहीं बता पाऊंगा कि वाईफाई वाला वेबकैम आता है या नहीं आता है। लेकिन यूएसबी का आता है ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा लैपटॉप की बैटरी हमारे लो हो गई है, चार्जर लगा दें तो क्लास बंद हो जाएगी।
चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वेबकैम के बाद हम लोग आगे बढ़ते अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग को जानना है टच पैड के बारे में। टच पैड से आप लगभग लगभग प्राय सारे बच्चे परिचित होंगे। आप लैपटॉप में देखिए टच पैड आपका लगा हुआ है, जैसे आपके मोबाइल की टच स्क्रीन होती है ना, ऐसे लैपटॉप में टच पैड भी आपको दिया होता है। टच पैड का इस्तेमाल माउस की जगह पर किया जाता है। जो काम आप माउस से कर सकते हैं वो सारे काम आप टच पैड के थ्रू भी कर सकते हैं आसानी से। टच पैड होता क्या उसके बारे में समझिए। यह छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज किया जाता है। जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। जैसे जैसे आप टच पैड को चलाते हैं आपका कर्सर भी उस तरीके से चलता रहता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। लैपटॉप में आप माउस की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता है। लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जाता है। लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी टच पैड का इस्तेमाल लैपटॉप का जो कर्सर है उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टच पैड होता है। ट्रैक बॉल, अगली चीज हम लोग की ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल जो है माउस की जगह पर पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक छोटी सी बॉल होती है जिसको उंगली से दबाया जाता है और साइड में आप देखेंगे छोटी सी बटन दे रखी है जो रेड कलर की इसमें दिखाई गई है, यह है हमारा ट्रैक बॉल कहलाता है। तो बहुत सारी मशीनों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है तो किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। हूबहू समझिए जैसे माउस का इस्तेमाल किया जाता है सेम वैसे ट्रैक बॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है ट्रैक बॉल, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस की जगह ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव हो करेगा। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। गेज को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उस दिशा में उतना ही घूम जाता है। चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता अतः इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन आदि के साथ किया जाता था। तो अब इसका जगह ले लिया हमारा टच पैड। ट्रैक बॉल की जगह टच पैड ले लिया क्योंकि टच पैड ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और पहले ये ट्रैक बॉल माउस के नीचे भी लगा दिया जाता था। आप बहुत पुराने माउस को देखेंगे उसके नीचे छोटी सी बॉल होती है वो भी ट्रैक बॉल ही है जो स्क्रीन के मोमेंट जो माउस के मोमेंट को कैप्चर करता है और उसका सिग्नल बनाकर कंप्यूटर में भेजता है। टच स्क्रीन क्या है भैया। टच स्क्रीन में तो आप लोगों के लाइफ का बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। लगभग लगभग हमें तो लग रहा है 24 घंटे में 18 घंटे आप लोग टच स्क्रीन पर ही रहते हैं। तो टच स्क्रीन के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन देखिए क्या है। जैसे हम कॉपी पर पेन से लिखते हैं ना, सेम ऐसे अगर ग्राफिक टैबलेट पर हमको लिखना हो तो वो हमारा लाइट पेन के थ्रू हम आसानी से लिख सकते हैं। आप चित्र में देखें तो चित्र में एक छोटा सा ये
स्लेट की तरह दिया गया, जैसे बच्चों का स्लेट होता है कॉपी पेन वाला। ये देखिए, ये हमारा है ग्राफिक टैबलेट, देखा सबको? ये ग्राफिक टैबलेट है, और इनके हाथ में जो छोटा सा पेन है, यह पेन हमारा लाइट पेन है। अब जैसे हम कॉपी पर जो है पेन से लिखते हैं, सेम उसी तरह हम ग्राफिक टैबलेट पर स्लाइड पेन से लिख सकते हैं, और जो भी हम चाहें वो ड्राइंग बना सकते हैं, जो भी चाहें वो हम डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ लाइट पेन का दो आशय हो सकता है। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी लगी होती है, जिसके ऊपरी हिस्से में एक एलईडी लैंप होता है। यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में आप इस पेन से लिख सकें। दूसरे अर्थ में लाइट पेन का अभिप्राय फोटोग्राफी के काम लाए जाने वाले उस पेन से है, जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए काम में लाया जाता है। तीसरा, कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैबलेट पेन। और चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है, वह है इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम कंप्यूटर में से इनपुट देते हैं। आमतौर पर जब लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय इसी से होता है। तो ये पेन हमारा एक्चुअल में वास्तव में लाइट पेन है, जिसका हम प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। कंप्यूटर पे काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने से कंप्यूटर पर डिस्प्ले आता है और काम करता है। यह स्क्रीन पर पिक्सेल्स बनाता है, और इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है। यह पेन पर आप ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आप जो है कॉपी पर लिखते हैं पेन से। तो लाइट पेन आपको समझ में आ गया ना? लाइट पेन क्या है? सेम ऐसा ही पेन है जैसे आप लोग पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं, वैसे ग्राफिक टैबलेट पर अगर हमको कुछ लिखना हो तो लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस लाइट पेन को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को भी चला सकते हैं, प्रेजेंटेशन को भी चला सकते हैं। तो आजकल स्मार्ट क्लास में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइट पेन बहुत ही यूजफुल है। लाइट पेन के बाद जो अगला उपकरण है वो हम लोगों का है बायोमेट्रिक डिवाइस। अपने इंस्टीट्यूट में देखिए, आप लोगों की अटेंडेंस के लिए ये डिवाइस लगाई गई है। यह डिवाइस काफी यूजफुल है। ये ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और ये बायोमेट्रिक डिवाइस 4 रूप में आती है। एक फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगर स्कैनर, रेटिना या आइरिस स्कैनर और वॉइस स्कैनर। ये चारों जो है हमारे एक प्रकार के बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं। फेस स्कैनर चेहरे को स्कैन करता है, हैंड स्कैनर हाथ स्कैन करता है, फिंगर स्कैनर फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, रेटिना स्कैनर जो है आंख की पुतली को स्कैन करता है, वॉइस स्कैनर आवाज को स्कैन करता है। ये चारों प्रकार की वायरस स्कैनर हमारे जो है होते हैं। जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहां पर भी देखे होंगे इस तरह के स्कैनर आपको मिला होगा। तो वहां पर ज्यादातर हैंड स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है, आइरिस स्कैनर का भी सेट होता है। ये सारे स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है आधार कार्ड को बनाने में। तो बायोमेट्रिक डिवाइस आप लोग पहले से ही परिचित हैं, जानते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हम लोग के पास जो है वो है बार कोड रीडर, जिसको बोलते हैं VCR। आप कभी किसी शॉपिंग मॉल वगैरह सामान खरीदने जाइए तो आप देखेंगे कि वहां जो बिलिंग होती है वह बार कोड रीडर के द्वारा होती है। इसके लिए करते क्या है, उस पर्टिकुलर सामान या प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं। वह स्टिकर बारकोड का स्टिकर होता है, और उस बारकोड के स्टिकर पे इस तरीके की लाइन बनी होती है, खड़ी खड़ी लाइनें बनी होती है। यह लाइनें हमारी कहलाती हैं बारकोड। और इस बारकोड को हम स्कैनर से रीड करते हैं। रीड करने के बाद उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी इस बारकोड में लिखा गया है, सारा इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो बारकोड काफी यूजफुल डिवाइस है उस जगह के लिए जहां पर इसका इस्तेमाल बिलिंग काउंटर पर किया जाना है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब ऑनलाइन एग्जाम का जमाना नहीं हुआ करता था तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होता था। अभी भी सक्सेसफुल है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान समझिए, अगर बहुविकल्पी एग्जाम कराना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम कराने हैं, और
वो एग्जाम में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने में बहुत रिस्क होता है और बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। देखिए, पहला रिस्क, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, एंड टाइम पर नेटवर्क चला गया, क्या करेंगे बताइए? नेटवर्क रखने वाली चीज तो है नहीं, तो इसको हमने कलेक्ट कर लिया, जेब में उठा के रख लिया, नेटवर्क से मेरा काम हो रहा है। तो उस समय ऑफलाइन मेथड अच्छा होता है, ठीक। तो जहां पर अभी ऑनलाइन टेक्निक सक्सेस नहीं हुई है, जहां पर कोई ऑनलाइन टेक्निक सक्सेस नहीं हुई है, वहां पर यह टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। कौन सी? ऑप्टिकल मार्क रीडर की। आप लोग देखे होंगे पॉलिटेक्निक के एग्जाम, पहले तो हम बता रहे हैं, बहुत पहले हमने एग्जाम दिया था 2005 में। 2005 में मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, वहां पर इस समय उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसमें होती क्या थी, ऐसी एक प्रकार की सीट आपको दे दी जाती है, ये सीट, और इस सीट में इधर क्वेश्चन नंबर लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 1, इसके ऊपर ये 4 ऑप्शन बना दिया गया है, ए, बी, सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी सही है तो बी को बिल्कुल पेंसिल से आप लोग रंग देते थे, वह सीट हमारी ओएमआर सीट कहलाती है, इसको बोलते हैं आर्टिकल मार्क सीट। यहाँ पर दिखाया गया ओएमआर सीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इस ओएमआर सीट में भर दिया जाता है। भरने के बाद फिर देखिए तीर का निशान इस तरफ बना हुआ है, यानी इसको भेज दिया जाता है कहां पर? इस ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन में। अब ये मशीनें में पहले से सबके आंसर मौजूद होते हैं, वो कॉपियों को चेक करता है, चेक करने के बाद उसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट आपके कंप्यूटर में आ गया, उस रिजल्ट को आपने एक्सेल सॉफ्टवेयर पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब उसका रिपोर्ट आपने यहाँ प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दिया और स्कूल के गेट पर लगा दिया। अब जितना भी परीक्षा हुआ वो सबका रिजल्ट स्कूल के गेट पर चिपक गया, बच्चे आए अपना रिजल्ट देख सकते। इसमें काफी सुविधाजनक होती है। तो सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए इसका इस्तेमाल करती है। आप लोग देखते होंगे गांव में अक्सर सर्वे करने वाले लोग आते हैं, ठीक, वो पूछते हैं आप किस कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं साहब, तब बताते हैं कि हम जो है जिस कंपनी का भी इस्तेमाल करते हैं, आप बताते हैं उस कंपनी का हम शैम्पू इस्तेमाल करें, साबुन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो सर्वे करते हैं, तो वहां पर टिक लगाते हैं इस तरीके से, फिर उनकी कॉपियां एक साथ जांच की जाती है, पता चलता सर्वे से क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग के मन में जो डाउट्स होते जाए आप लोग पूछते जाइए, अभी क्लास के अंत में फिर हम उस सारे सवालों का जवाब देंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उत्तर कापियों को चेक करने के लिए होता है। अब बात करते हैं लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या है, ध्यान समझिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक नीचे चेक दिया है, वही चेक पैसा वाला, जिससे पैसा निकाला जाता है, किसी को पैसे का पेमेंट किया जाता है। इस चेक में कुछ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो आईएफएससी कोड दे रखा है, ये जो माइकर कोड दे रखा है, या ये जो चेक नंबर लिखा है, यह एक विशेष प्रकार की इंक से लिखा जाता है, और वह इंक हमारी कहलाती है मैग्नेटिक इंक। और ऐसी लिखावट को पढ़ने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी मैग्नेटिक इंक से लिखे गए लिखावट को पढ़ने वाला उपकरण। इसका प्रयोग ज्यादातर बैंकों में किया जाता है, जहां पर आप जो है कोई चेक लगाते हैं, चेक जमा करते हैं, वह चेक जब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर डिवाइस में जाता है तो जाने के बाद यह मशीन उसको रीड करती है। मशीन उसमें से क्या रीड करती है, आईएफएससी कोड क्या है, 9 डिजिट का माइकर कोड क्या है, और उसका चेक नंबर क्या है, उसमें भरा गया अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें वहां पर चेक कर ली जाती है एमआईसीआर के द्वारा। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये प्रोसेस हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे जहां बिल्कुल टच ब्रांचेज हैं, वहां पर आप देखेंगे कि इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो उपकरण है, इसमें जैसे आप चेक इंसर्ट करते हैं
तुरंत ही एक आपको स्लिप मिल जाती है, उस स्लिप पर आपकी इंफॉर्मेशन, चेक का नंबर वगैरह मिल जाता है। वह स्लिप एक रिसिप्ट के रूप में होती है कि आपने अपना चेक इस बैंक में लगाया। अगला है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको पहले से हिंट दे रखा है। लाइट पेन के द्वारा अगर हमें किसी सरफेस पे लिखना हो तो हम ग्राफिक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पर ग्राफिक टैबलेट दिया गया है। इसको डिजिटलाइजर टैबलेट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जिसमें स्टाइलिस की सहायता से कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ये जो लाइट पेन होता है ना, इसको स्टाइलिस भी बोलते हैं। ये जो लाइट पेन आपका है इसे स्टाइलिस भी बोला जाता है। हम इसे बिल्कुल स्लेट और पेंसिल की तरह प्रयोग कर सकते हैं और बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर सकते हैं। डिजिटलाइजर टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ डिजिटलाइजर टैबलेट में ट्रैक बाल भी लगे होते हैं। ये चीज समझ आ रही है ना आपको? ये डिजिटलाइजर है जिस पर जो है बिल्कुल स्लेट पेंसिल की तरह इस पर वर्क होता है। कार रीडर, ये तो बहुत आप लोग इस्तेमाल किए हैं बैंकों में या दुकानों पर भी देखिए कार रीडर लगा हुआ है। हम तो अपनी पटौना की ब्रांच में फीस बच्चों से लेने के लिए भी कार रीडर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑनलाइन अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है एटीएम के थ्रू तो कार रीडर आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। और लास्ट में थैंक यू। यानी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आप अपने सवालों के बारे में आंसर ले लीजिए। सबसे पहला मुकेश दुबे, बोलिए सर, सुनाई नहीं दे रहा है। बोल तो रहे हैं। सैयद फैज दिलसाद बोल रहे हैं सर हम लोग का अटेंडेंस होगा कि नहीं। हाँ, कल से अटेंडेंस का भी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। गूगल शीट बनाकर आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, भर के अटेंडेंस दीजिएगा जो जो वीडियो देखा होगा। वैसे अटेंडेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है, कौन आया और 2 मिनट के बाद चला गया। सर इमेज बड़ा करके दिखाइए। साजिद अली, किस चीज का इमेज? किस चीज का इमेज? साजिद अली, साजिद अगर आप ऑनलाइन हैं तो बताइए किस चीज का इमेज बड़ा करके दिखाना है, उस चीज का इमेज बड़ा करके दिखाया जाए। और उसके बाद सर यदि लैपटॉप का कैमरा ऑन होता हो बट क्लियर इमेज नहीं आती है तो क्या वेबकैम से क्लियर इमेज आएगा? लैपटॉप का कैमरा ऑन होता हो। भाई जब लैपटॉप में आपके पास पहले से कैमरा है तो वेबकैम लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है। तो वहां पे लैपटॉप का कैमरा ही वेबकैम की तरह काम कर रहा है, तो वहां पर अलग से आपको वेबकैम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा इमेज आपके लैपटॉप के कैमरे में आएगा सेम ऐसा इमेज आपके वेबकैम में भी आएगा। दोनों की क्वालिटी लगभग लगभग सेम होगी। कुछ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके लैपटॉप का कैमरा जो है वो कितने मेगापिक्सल का है और जो वेबकैम आप परचेज किए हैं वो कितने मेगापिक्सल का है। वीडियो का इमेज फुल स्क्रीन, देखिए आप लोगों के सामने ये दिक्कत आ रही होगी कि इमेज आपके मोबाइल पर कंप्यूटर का इमेज पूरी तरीके से नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको मोबाइल को इस तरीके से लैंडस्केप कर दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं, मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होता है रोटेट इमेज का, क्योंकि स्क्रीन मैंने पूरी शेयर कर रखी है। तो जब रोटेट इमेज का ऑप्शन आप इनेबल करेंगे तो पूरा का पूरा पिक्चर आपको दिखने लगेगा।
कहाँ गया मेरा ऐप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वेब कैम पर भी आपको दिखा दूं। जब मोबाइल को आप इस तरीके से देखेंगे घुमाकर, जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, उस तरीके से, जैसे कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, देखिए इस समय इस तरीके से मोबाइल को आप रखेंगे, दिख रहा है सबको, तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखेगी। आप लोग इस तरीके से सीधा देखेंगे तो आपको थोड़ी पिक्चर हो सकती कट जाए। वीरेंद्र यादव बोल रहे हैं सर। सर जी देखिए, सब्जेक्ट का जो क्लास है, तो वो क्लास आपको डेली 10 बजे से मिलेगा। 10 बज के, कभी 10 बज के 5 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, थोड़ा सा वेट किया करिए आप लोग, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास आपको जो है डेली आपको 10 बजे मिला करेगा, तो ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। जो लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, तो अलग से हम सब बच्चों को उसका लिंक नहीं भेज पाएंगे। जो लोग फंडामेंटल के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको पास लिंक नहीं जाता है, वो अपना जो है व्हाट्सएप हमको अलग से कर दें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सर हमको फंडामेंटल वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम उनको फंडामेंटल ग्रुप में जोड़ देंगे। और डेली क्लास 10 बजे चलता है, 10 से 11 के बीच में, ठीक है। अब और भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो क्लास का समापन किया जाए। यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली उसका लिंक मिलता रहेगा, क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपको वहां मिलता रहेगा। देखिए, जिनके पास भी वॉइस की दिक्कत आ रही है, उनके लिए एक तरीका मैंने सर्च किया है। अगर आवाज आपको साफ नहीं आ रही है, तो आप इस ऐप में, गो टू वेबिनार ऐप में देखेंगे, सबसे ऊपर जो है 3 बटन बने हुए हैं, सॉरी 3 डॉट्स बने हुए हैं। उस डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑडियो ऑप्शन आता है। उस ऑडियो ऑप्शन को जाके आप एक बार चेक करें, तो वहां पर आपको ऑप्शन कनेक्ट हो जाएगा। एक बार ऑडियो को आप वहां डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर आप उसको कनेक्ट करिए, तो ऑडियो की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जिनको आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ऐप में सबसे राइट की साइड में सबसे ऊपर देखेंगे 3 डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो का ऑप्शन आएगा। ऑडियो के ऑप्शन में आने के बाद एक बार डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑडियो कर दीजिए, फिर दोबारा कनेक्ट करिए, तो आपको सारी आवाज क्लियर दिखाई लगेगी। और आप लोगों के सामने जो दिक्कत होगी, जो समस्या होगी, आप उसको जो है बताइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऑनलाइन आए और पढ़ाई भी किए, और इसी तरीके से आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए। वीरेंद्र यादव पूछ रहे हैं सर 11 बजे कोई और क्लास चलने वाला नहीं है? 11 बजे भी कोई और क्लास नहीं बना है, अभी सिर्फ 2 क्लास चल रही है। एक 9 से 10 है जो टैली की क्लास है, शुरुआत से पढ़ने का उसमें है, और 10 से 11 है जो आपका जो है फंडामेंटल का हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। तो फंडामेंटल उन बच्चों के लिए है जो अभी रिसेंटली जो फरवरी और मार्च में एडमिशन कराए हैं, उनके लिए है। और जो बच्चे जो है पुराने हैं, जो टैली पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन करा रहे हैं उस क्लास में, जो टैली रिसेंटली शुरू किए थे उनके लिए। तो अब आई होप कि जो है आप लोगों के क्वेश्चन और कुछ नहीं बचे हैं। जो भी क्वेश्चन और कुछ बचता है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।